नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। आज देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है उसके बारे में कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे और ये एग्जाम्स में कैसे आएंगे और इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बारी बारी से देखेंगे और अध्ययन करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हेडिंग दीजिए, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर सबसे पहले यदि बात किया जाए तो आप लोग 9th 10th में ही पढ़े होंगे। यदि कोई पूछ दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं तो 2 रूट्स होते हैं। क्या क्या? अल्फा इंटू बीटा। यदि दोनों रूट्स को यदि जोड़ दिया जाए अल्फा प्लस बीटा को तो क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यदि दोनों को यदि मल्टीप्लाई किया कर दिया जाए तो क्या होता है? सी बाई ए। यदि कोई महारथी स्टूडेंट्स यदि आपसे यदि कोई पूछ दे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है तो क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हम लोग इस तरह के हरकतें कर चुके हैं, लेकिन अब तो ब्रेक क्लास में चले गए, आप लोग को तो मोजदारी भी निकल गए होंगे ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बेसिक जो पोलिनोमियल फंक्शन है उसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देंगे पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है? देखिए, इन दिस टर्म ऑफ ए के पावर एन, एक्स के पावर एन, ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स के पावर एन माइनस 1 डॉट डॉट ए 2x प्लस ए 1x प्लस ए 0। ये क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, ये कभी भी आपको इस फॉर्म का यदि रहे तो आप कहीं पर भी मार्केट में पकड़ कर उसको क्या बोलेंगे? तो क्या है? इट इज पोलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, एक बात ध्यान देंगे, इस सबसे बड़ी डिग्री क्या है? सबसे बड़ी डिग्री इसमें तो n दिख रहा है ना, तो ये क्या है? n डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। समझ गए? अच्छा, ये जो x के पावर n जो है डिग्री के पावर के क्या सटा हुआ है? ए एन। तो ए एन है क्या? ये लीडिंग कोफिशिएंट है। क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट। ए एन जो है लीडिंग कोफिशिएंट। अच्छा, आते हैं कि सर ये सब जो ठीक है, लेकिन ये जो है ए एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 आखिर ये है क्या? तो अच्छा देखते हैं ये क्या है। ये जो है ए एन एन माइनस 1 ये एन माइनस 2 ये आखिर है क्या? तो ये सब जो है कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट में कौन कोफिशिएंट है? रियल कोफिशिएंट है। इस बात को ध्यान में रखनी है। रियल कोफिशिएंट। आखिर ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? इसका यूज हम देखेंगे तो आप लोग देखे होंगे अर्थवोम। अर्थवोम जानते हैं ना? क्या होता है अर्थवोम? हिंदी में उसको केचुए बोलते हैं। वैसे कहा भी जाता है कि केचुए किसानों को मित्र भी कहते हैं। क्यों? आपके जैसा दोस्त मित्र नहीं जो आपको छोड़ देते हैं, आपका दोस्त, और कैंटीन में जाकर समोसा खा लेते हैं अकेले, वैसी दोस्त नहीं। देखिए, असल में इसका दोस्त है। केचुए किसानों को दोस्त इसलिए है, मित्र इसलिए कहा जाता है। क्यों? जब किसान, देखिए कछुए का एक ही काम है, जिंदगी भर एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं? वो मिट्टी के अंदर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। वो जिंदगी भर ऐसे ही करते रहते हैं। इसके दौरान होता क्या है
कि जब वो मिट्टी में जाते हैं तो क्या होता है, छेद कर देते हैं, मतलब उसको बोला जाए तो वो होल बना देते हैं। होल बोले तो टर्नल, टर्नल बना देते हैं। तो जैसे ही टर्नल बनेगा तो हवा तो जाएगी ना, हवा तो जाएगी, हवा जाएगी तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन ना। और जैसे ही धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर जैसे ही वो संपर्क में आएंगे तो क्या बना देंगे, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट से क्या होता है, पेड़ पौधे बने रहते हैं। लेकिन पंगे की बात यह है कि जब किसान वो एक फसल हटा के दूसरे फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं, खेतों में कोराई उराई करते हैं। और जैसे ही खेतों में फौरे चलाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, केचुए रहते हैं धरती के अंदर, तो क्या होते हैं, कट जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात है कि वो मरते नहीं हैं, तो वो जीवित ही रहते हैं। अब 100 नहीं 117 टुकड़ा कर दिया जाए भुजिया की तरह, ये भी, उसका भी एक लिमिट होता है। ठीक उसी तरह यदि हम इसको यदि काटे, कछुए की तरह ही काम कर दिया, यदि इसको भी काटे तो ये भी जिंदा रहेंगे, ये मरेंगे नहीं। देखिए कैसे, थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं। देखिए A0, यदि इसको यहां से मैं काटूं, इसको मैं काटूं तो A0, यदि यहां से इसको मैं काटूं तो ये क्या होगा, A1X प्लस A2X स्क्वायर प्लस AX प्लस A, AQX क्यूब प्लस AX स्क्वायर प्लस AX प्लस A। अच्छा, ये डॉट डॉट ये बढ़ते ही जाएंगे, एन तक चले जाएंगे। तो ये देखिए, ये तो ठीक है, इसको जब मैं काटा तो ये घर के लिए तो ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको मैं मार्केट में लाऊंगा, तो जब आप लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, सज धज के निकलते हैं ना, इसको भी सजाइए कम से कम। जैसे ही इसको सजाएंगे तो ये भी खिलखिला उठेंगे। तो A0 को यदि हम लिखे ठीक से तो ये क्या होगा, ये A। और A1X प्लस ए, ये क्या क्या है, इसको यदि ठीक से लिखे तो AX प्लस B। इसको यदि मैं सजाऊं तो इसको भी क्रीम पाउडर लगा दीजिए कम से कम, ये देखने में ठीक लगेगा। तो A2X स्क्वायर प्लस AX प्लस A जो है, इसको यदि मैं सजा के लिखूं तो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। और इसको मैं सजाऊं तो क्या होगा, देखिए AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D। ये क्या है, ये क्यूबिक। इसको यदि लिखा जाए, आगे चल के देखेंगे, ये क्या है, क्यूबिक, ये क्या है, क्वाड्रेटिक। और यही जो आपको बन के आया क्या, ये लीनियर फंक्शन। और ये देखो A0 जो है ये क्या है, ए जो निकल का ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। आगे चल कर देखेंगे, इसको देख लीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अच्छा, एक मजेदार बात यहाँ पे है कि देखिए इसके साथ एक्स नहीं है, ये सिंगल है, इसके साथ एक्स नहीं है, तो इसी को मैं क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कौन, कांस्टेंट फंक्शन। इसको मैं क्या बोलूं, यदि ए एक्स प्लस बी की, यदि ए एक्स प्लस ए जो है इसको बाहर निकाल के एक्स प्लस बी लिखे, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर, लीनियर फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसको क्या बोले, क्यूबिक, क्यूबिक फंक्शन। तो एक बार इसको देख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं।
अब कुछ पॉलिनॉमियल फंक्शंस को डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ पोनोनोमियल फंक्शन। अब देखिए पॉलिनॉमियल फंक्शन दो टाइप्स के यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला ऑन दिस बेसिस के आधार पे, और एक ऑन दिस टर्म के आधार पे। यदि फर्स्ट ऑफ ऑल यदि बात किया जाए ऑन दिस बेसिस के आधार पे, तो सबसे पहले आते हैं निखर के कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन आखिर होता क्या है कि कोई भी फंक्शन रख रहे हैं, जैसे कि एफ एक्स की वैल्यू यदि 5 है तो यही रहेंगे, कुछ भी रखे इसके अंदर, कुछ भी रखे। देखिए आगे मैं रख पा रहा हूँ कि 0.15, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि x के मान कुछ भी रखे वो क्या होगा, 5 ही होगा। क्योंकि इसके पास x है ही नहीं, ये तो सिंगल है बेचारा। आपको कुछ दया लगते हैं तो दे दीजिए उसको, लेकिन सिंगल है वो, लेकिन आप देंगे नहीं। देखिए यहाँ पर भी कुछ भी रखे, f6 रखे, x की जगह 6 रखे, तो पर भी वो क्या होगा, 5 ही आंसर होंगे। फाइव ही होंगे। और दूसरी बात देखते हैं नीचे थोड़ा सा, कांस्टेंट फंक्शन के बाद हम देखते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, देखिए इसमें x रहेंगे, a x प्लस बी, और लेकिन देखिए इसमें एक बात ध्यान देनी है कि कभी भी x को जीरो नहीं होने देना है, कभी भी x को जीरो नहीं होने देना है। तो ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू नॉट जीरो, यहाँ पर a को कभी भी जीरो नहीं होने देना है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तीसरी पॉइंट, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, यदि इसका स्ट्रक्चर की एक्सप्रेशन की यदि बात किया जाए तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान देनी है, कभी भी ए जीरो नहीं होनी चाहिए और बी भी जीरो नहीं होनी चाहिए कभी भी। यदि ए की जगह यदि जीरो दे दें तो क्या हो जाएगा, ये तो फिर से लीनियर बन जाएंगे ना, ये तो क्वाड्रेटिक बनेंगे नहीं। तो इसमें ध्यान देनी है कभी भी ए जीरो नहीं होनी चाहिए। यदि इसमें खास बात है कि इसमें यदि हम ए को यदि हम जीरो कर दें और बी को सी और बी को भी सी को भी जीरो कर दें तो क्या बच के आया, बी एक्स। तो बी एक्स क्या होता है कि ऑड लीनियर फंक्शन, आगे देखेंगे ऑड लीनियर फंक्शन क्या होता है, ऑड लीनियर फंक्शन। अब ऑड की यदि बात किया जाए तो यदि एफ एक्स की जगह एफ एक्स कोई वैल्यू है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें मुझे इवेन ऑड इसमें चेक करनी है, तो एफ की जगह यदि हम एक्स की जगह यदि माइनस एक्स कर दे तो यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन तो पर भी ये बाहर निकल के क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, इवेन फंक्शन। और यहीं पर देखिए यदि आगे चल के यदि एफ एक्स की जगह यदि एफ है एफ एक्स इक्वस टू एक्स क्यूब, तो एफ की जगह यदि माइनस एक्स दे यहाँ पे, तो माइनस
एक्स क्यूब यहाँ से कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या है, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, देखे होंगे ऑड फंक्शन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन में एक बात मुझे ध्यान देनी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है कभी भी ए जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लीनियर बन जाएंगे। यदि बी एक्स प्लस सी यदि आपको यदि अकेला यदि बच जाए तो क्या होगा, ये लीनियर फंक्शन बन जाएंगे। तो ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर था। अब देखेंगे ऑन दिस टर्म के आधार पे। ऑन दिस टर्म के आधार पे यदि बात किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहला मोनोमियल फंक्शन, मोनोमियल फंक्शन। अच्छा, मोनोमियल फंक्शन में कुछ नहीं है, इसमें आपको देखनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स वन होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म जो है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म क्या है, वन होनी चाहिए। एग्जाम्पल में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। यदि 3x² यदि 4x², इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म से मतलब है। 4x² प्लस 5x² प्लस 8x², ये सब सारे के सारे क्या है, मोनोमियल फंक्शन है, समझ गए। अब चलिए दूसरी बात देखते हैं। मोनोमियल के बाद मोनिक, मोनिक फंक्शन। मोनिक फंक्शन क्या होता है, इसमें तो नंबर ऑफ टर्म क्या था, वन था, लेकिन इसमें मोनिक में था कि लीडिंग कोएफिशिएंट वन होनी चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट वन। वन, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। x² प्लस 2x प्लस 3, और देख लेते हैं x² माइनस 3x प्लस 6। ये सब सारे के सारे क्या है, ये मोनिक फंक्शन है। और आगे चलकर देखते हैं कि x² माइनस आयोटा x प्लस 3, ये क्या, ये मोनिक फंक्शन है। देखिए मोनिक फंक्शन तो है, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि ये आयोटा है, इसके साथ आयोटा है क्या, आगे चलकर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे कि आयोटा कोई नंबर नहीं होता है, सिर्फ जस्ट एक सिंबल होता है, नोटेशन होता है। आयोटा कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। ये क्या होता है, आयोटा और इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको हम सिर्फ इमेज कर सकते हैं, असल में नंबर होता नहीं है। इमेजिनरी नंबर। अब आगे देखते हैं तीसरी पॉइंट, यहाँ से कुछ मिटा दे यहाँ पे। तीसरी पॉइंट नोट करेंगे, y क्वाड्रेटिक पोनोमियल। इसमें नंबर ऑफ टर्म
क्या होता है 2। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स के पावर 17 माइनस एक्स के पावर 15, ये सब क्या है, ये बाई क्वाड्रेटिक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 हैं। और लेते हैं एक्स के पावर 16 माइनस एक्स के पावर 19, ये सब सारे के सारे क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल फंक्शन, आगे चलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल फंक्शंस क्या होते हैं उसको देखते हैं। अगला हेडिंग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस देखेंगे क्या होता है। अरे रूट्स आर दी वैल्यू ऑफ एक्स which satisfied the equation and zeros are the x for which polynomial becomes 0। और दूसरी पॉइंट नोट करेंगे, ये तो फर्स्ट है, इट implies that we use root for equation zeros of polynomial फंक्शन। पहला यदि एग्जांपल में लिया जाए तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा देखिए पहला है कि रूट्स आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन एंड जीरोज आर दी एक्स फॉर विच पोलिनोमियल बिकम्स 0। मतलब जैसे कि कोई भी फंक्शन इसके अंदर कुछ भी रखे, यदि f की जगह यदि हम कुछ भी रखें, यदि 0 आ जाए तो उसको हम क्या बोले, वो नंबर ऑफ जीरोज जिसको बोलेंगे वो इस इक्वेशंस का जीरोज है। तो मान के चलिए यहाँ पर एफ एक्स की जगह यदि हम यहाँ पे 1 यदि पुट करें,
देखिए 1 यहाँ से पुट करें, 1² माइनस 5, 1 प्लस 6, प्लस 6। तो क्या ये जीरोस दे रहे हैं? देखिए 1 माइनस 5 प्लस 6, ये जीरोस दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं ये। तो ये क्या है? ये इस इक्वेशन का जीरोज 1 नहीं होगा। यदि यहाँ से 2 चेक करें कि एफ एक्स इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 6, देखिए वहाँ पर 2 रख के देखिए तो फंक्शन में 2² माइनस 5 तो 2 प्लस 6, ये कितना? ये जीरोस दे रहा है ना। 4 यहाँ से देख लीजिए, 4 माइनस 10 प्लस 6, ये क्या है? जीरोस दे रहे हैं ये। तो ये नंबर अब 3 रख के देखते हैं, देखिए आगे चल के भी देखते हैं, 3 रख के देख रहे हैं। 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये कितना? 9 माइनस 15 प्लस 6, 6 15 कितना होगा? ये भी जीरोस दे रहे हैं। तो ये इक्वेशंस जो ये जो पोलिनोमियल फंक्शन जो है इसके कितने जीरोज होंगे? 2 और 3। कितने निकल के आए? 2 3, और भी हो सकते हैं लेकिन 2 और 3 पर चेक किए हैं। तो इस नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इक्वेशंस के? कितने? 2 और 3। चलिए आगे चलते हैं। जीरोज और पोलिनोमियल फंक्शन, इसके अंदर जो हम देखे थे कि कोई भी फंक्शंस के अंदर यदि कुछ भी वैल्यू रखे, यदि हमें जीरो दे रहे हैं तो क्या होगा? वो जीरोज ऑफ उस पोलिनोमियल फंक्शंस का क्या होगा? जीरोज होगा। तो यहाँ से हम 2 वैल्यू रखे यहाँ फंक्शन में तो ये भी जीरोज दे रहे हैं। यदि यहाँ से 3 रखे तो पर भी जीरोज दे रहे हैं, लेकिन 1 रखे तो जीरोज नहीं दे रहे हैं। तो ये जो पोलिनोमियल फंक्शन जो है इसके जो वैल्यू आएंगे कितने? 2 और 3। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोज में। तब तक के लिए बाय।